हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम 2002 की फिल्म साइंस की कहानी बताएंगे। ये कहानी है ग्रेहाम हैंस और उसके परिवार की। आज से 6 महीने पहले ग्रेहाम चर्च में प्रीस्ट था, लेकिन जब उसकी पत्नी को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसका चर्च से धर्म से विश्वास उठ गया और अब वो अपने 2 बच्चों के साथ पेंसिल्वेनिया में रहता है। यहाँ पर वो मक्के की खेती करता है। उसके दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। उसका बड़ा लड़का और छोटी लड़की यहाँ पर उसके साथ उसका भाई भी रहता है, जिसका नाम मेरिल है। दरअसल ये एक बेसबॉल प्लेयर है, लेकिन जब उसके भाई की पत्नी की मृत्यु हुई तो उसके बाद से वो वहीं इन्हीं के साथ रहने के लिए यहाँ पे आ गया। अब एक सुबह ये दिखाते हैं जब ग्रेहाम ब्रश कर रहा होता है, तभी उसके बच्चों को चिल्लाने की आवाज़ आती है और ग्रेहाम और उसका छोटा भाई दोनों उस तरफ जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। और आवाज़ मक्के की खेतों से आ रही होती है। वो दोनों भागकर उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसका बेटा बहुत बड़ा डरा हुआ होता है। ग्रेहाम अपने बेटे से बोलता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और उसका बेटा उसके सामने दिखाता है और वो देखता है कि सामने जो उनकी फसल होती है वो किसी ने कुचल दी होती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्कल बन चुका होता है। और यहाँ पर सिर्फ एक सर्कल नहीं होता बल्कि कई सारे सर्कल होते हैं और ये एक पूरा डिज़ाइन होता है। यहाँ पर उनके कुत्ते भी होते हैं जो डर के मारे जोर जोर से भौंक रहे होते हैं। ग्रेहाम को शक होता है कि लायनल और उसके दोस्तों का काम है, इसलिए वो एक लेडी पुलिस को कॉल करता है। ये लेडी पुलिस उसे पहले से जानती हुई थी और ग्रेहाम उससे पूछता है कि अगर ये लायनल और उसके दोस्त का काम है तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ देखकर मेरे बच्चे बहुत डर गए थे। लेडी पुलिस, जिसका नाम कैरोलिन है, वो ग्रेहाम को बोलती है कि कल रात को वो लोग जिन पर तुम्हें शक है वो मूवी देखने के लिए गए थे। अब इंस्पेक्टर कैरोलिन उसे खेते का जायजा लेने के लिए वहां पर आती है और वो देखती है कि जिस तरह से उसकी फसलों को कुचला गया था वो किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है। वो उसे बताती है कि आसपास इसी तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। कल हम थियो हेनरी के खेतों पर गए थे। अगर वैसा कुछ होता तो वो हमें ज़रूर बताता। ग्रेहाम पूछता है कि तुम उसके खेतों पर क्यों गए थे, कोई खास बात? कैरोलिन उसे बताती है कि आसपास के जानवर बहुत डरे हुए हैं, उन्हें किसी खतरे का अंदेशा हो रहा है और इसीलिए हम लोग वहां पर गए थे। दरअसल ग्रेहाम का जो कुत्ता होता है वो भी कुछ इसी तरह से डरा हुआ होता है। इसके बाद कैरोलिन और ग्रेहाम उस जगह जाते हैं जहां ग्रेहाम के बच्चे होते हैं और वहां पर ग्रेहाम देखता है कि उसके बेटे ने, जो अभी बहुत छोटा है, उसने अपने कुत्ते को मार दिया होता है। दरअसल उसने उन पर हमला किया होता है, इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए उसने अपने कुत्ते को, जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसे मारना पड़ता है। ग्रेहाम बोलता है कोई बात नहीं। अब जब वो रात को सो रहा होता है तभी उसकी छोटी बेटी उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं एक गिलास पानी पी लूं। ग्रेहाम बोलता है कि तुम्हारे बेट के पास है। वो कहती है कि वो अच्छा नहीं है और वो उसे ये भी बताती है कि बाहर एक राक्षस खड़ा है। ग्रेहाम की बेटी अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसे लगता है कि वो डर के कारण ऐसा बोल रही है और पानी पीने के बाद वो अपनी बेटी को उसके रूम में छोड़ने के लिए जाता है और तभी उसके सामने एक साया दिखाई देता है जो उस छत के ऊपर होता है। और वो अपने भाई के पास जाता है, उसे उठाता है और कहता है कि लियोनल पिचर्ड और उसके दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं और हमें उनके सबक सिखाना होगा। और इसके बाद ये दोनों घर के चारों तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलते। और तभी उन्हें लगता है कि उनके ऊपर जो छत है वहाँ पर कोई है और छत बहुत ऊंची होती है। मैरिल अपने भाई को बोलता है, क्या आपको यकीन है कि ये लायन और पिचड ही है? और इससे पहले कि वो उसकी बात का जवाब दे पाता, उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ आती है जो उनके खेतों की तरफ भाग गया होता है। और वहाँ पर जो झूला था वो हिल रहा था, यानी कि चंद पल पहले वो उस झूले पर बैठा हुआ था
जिसे उन्होंने देखा नहीं। अगली सुबह ये पुलिस को बुलाते हैं और कैरोलिन वहाँ पर आती है, लेकिन ये उसे उसके हुलिये के बारे में कुछ भी नहीं बता पाते, क्योंकि ये दूर से उसकी आकृति के अलावा कुछ नहीं देख पाते। हालांकि ये दोनों उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो इतनी तेजी से भाग रहा था, उसे पकड़ना तो दूर, ये उसके नज़दीक तक भी नहीं पहुंच पाए। तभी वहां पर टीवी पर एक न्यूज़ आती है जिसमें खेतों पर वैसे सर्कल होते हैं जो उनके खेतों पर बने थे, और न्यूज़ में ये बताया जाता है कि एलियंस के द्वारा बनाए गए ये क्रॉप सर्कल 70 के दशक में देखे गए थे, और 80 के दशक की शुरुआत में इन्हें एक मजाक समझकर भुला दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से एक क्रॉप सर्कल दिखाई दे रहे हैं। या तो ये आज तक का सबसे बड़ा मजाक है, या फिर ये सच में एलियंस ने किया है। कैरोलिन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे खेत के सर्कल देखे थे। इस तरह के सर्कल पहले भी बनाए गए हैं और इन्हें रस्सियों से बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इतने सारे सर्कल मिल रहे हैं, इतने सारे लोग इस काम में शामिल कैसे हो सकते हैं। कैरोलिन इसके बाद वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में जानकारी दूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। न्यूज़ में ये भी बताया जाता है कि भारत में पिछले 72 घंटों में ऐसे 18 क्रॉप सर्कल मिले हैं। यहाँ पर टीवी पर, रेडियो पर, आम जनता के बीच में हर जगह क्रॉप सर्कल की और एलियन की बातें चल रही होती है, और बहुत सारी अफवाहें उड़ रही होती है। इसलिए ग्रेहम बच्चों का मूड चेंज करने के लिए उन्हें शहर ले जाता है। जब वो शहर से वापस घर आता है तो ग्रेहम का बेटा होता है, उसके पास एक बेबी मॉनिटर होता है जो उसकी बेटी बहन बो का होता है। वो कहता है कि मैं इसे अपना वॉकी टॉकी बनाऊंगा, और तभी उसमें लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। ग्रेहम का बेटा मॉर्गन बोलता है कि हमें अच्छे से सिग्नल नहीं मिल रही, इसलिए हमें आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही, और वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और वो बोलता है कि कोई आपस में बात कर रहा है, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं बोल रहे हैं, और उसके बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। लेकिन अभी भी ग्रेहम और उसके भाई को यकीन नहीं होता ऐसा कुछ है, और उसी रात को ग्रेहम जब अपने डॉग को खाना देने जाता है तो उनका डॉग खेत की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा भौंक रहा होता है, और ग्रेहम उस तरफ जाता है। तभी उसे एक एलियन का पैर दिखाई देता है और वो डर जाता है। वो भागता हुआ अपने घर के अंदर आता है और घर पर अपने परिवार के साथ टीवी पर न्यूज़ देखता है। तो न्यूज़ में ये दिखाते हैं कि उनके शहर के ऊपर काफ़ी सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि ये विमान उनके नहीं है और इन्हें रडार में भी नहीं देखा जा सकता। अगली सुबह मेरिल टीवी को अपने रूम में ले जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे इस न्यूज़ को और भी देखें, क्योंकि वो पहले से बहुत डरे होते हैं। और अब न्यूज़ में दिखाया जाता है कि कल रात को जहाँ पर लाइट्स थी, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर एक पंछी उड़ता हुआ गया था, और जहाँ पर वो स्पेसशिप थे वह ठीक वहीं पर जाकर मरकर नीचे गिर गया। ऐसा लगता था कि वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया हो। वो अपने भाई को बोलता है कि वहाँ पर अभी भी वो सारे के सारे स्पेसशिप है जिन्हें हम नहीं देख सकते, और खेतों पर जो ये बड़े बड़े निशान बनाते हैं, हो सकता है कि वो संदेशा हो जो बाकी एलियंस को देते हो, और ये शायद हम पर हमला करने वाले हों। वहीं ग्रेहम को उस लड़के का कॉल आता है जिसकी वजह से उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। ग्रेहम वहां पर जाता है, वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है। दरअसल वो ये जगह छोड़कर अब जा रहा है। वो ग्रेहम से माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि मेरी वजह से आपकी ईश्वर के ऊपर से आस्था पूरी तरह से हट गई, लेकिन सिर्फ वो एक्सीडेंट था। फिर भी उसके दिल में एक पश्चाताप होता है, इसीलिए वो ग्रेहम से माफ़ी मांगता है, और अब ग्रेहम को ये भी बताता है कि शायद दुनिया ख़त्म होने वाली है। ग्रेहम उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि नदी किनारे, क्योंकि जितने भी खेतों के निशान देखे हैं वो सब के पानी से
नदी से दूर है, शायद उन्हें पानी पसंद नहीं। ग्रेहम उसे पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा है? तो वो कहता है कि फादर, मैं आपसे गुनहगार हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप मेरा किचन मत खोलना। उनमें से एक को मैंने वहाँ बंद कर रखा है। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब ग्रेहाम अंदर जाता है। वो देखता है कि किचन का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद होता है और अंदर कोई होता है। ग्रेहम को लगता है कि अंदर कोई है जो ये सब अफवाह फैला रहा है। वो बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, चुपचाप बाहर आ जाओ, बताओ तुम कौन हो। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। इसके बाद ग्रेहम एक चाकू उठाता है। दरअसल वो चाकू को दरवाजे के नीचे से डालकर उस चाकू की स्टील में से उस आदमी की परछाई देखना चाहता है जो अंदर है। तभी वहां से एक भयानक सा हाथ बाहर आता है, जिससे ग्रेहम डर जाता है और वो उस हाथ की उंगलियां काट देता है। और उंगलियां काटने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और वो चीख इतनी तेज होती है कि उसकी गूंज से आसपास जितने भी पक्षी होते हैं सब के सब उड़ जाते हैं। और ग्रेहम समझ जाता है कि जो भी उस लड़के ने बताया था वो सब कुछ सच है। और वो वापस अपने परिवार के पास अपने घर आ जाता है और उन सबको बताता है कि मैंने उस चीज़ को देखा है, वो मुझे मारना चाहती है। वो ये भी कहता है कि या तो हमें नदी किनारे चले चले जाना चाहिए या तो हमें घर पे रहना चाहिए। इसके लिए हमें वोट करेंगे। वो कहता है कि जो नदी किनारे जाना चाहता है इसके लिए हाथ खड़ा करे। उसकी छोटी बेटी बो हाथ खड़ा करती है और वो भी हाथ खड़ा करता है। इसके बाद जो घर में रहना चाहता है वो हाथ खड़ा कर, उसका बेटा और उसका भाई हाथ खड़ा करते हैं। ग्रेहम कहता है कि हम नदी किनारे जाएंगे। उसका बेटा बोलता है कि ये चीटिंग है। दोनों ने हाथ खड़ा किया था घर पे रहने के लिए और दोनों ने हाथ नदी किनारे जाने के लिए। ग्रेहम कहता है कि तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि हम नदी किनारे जाए, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तभी उसकी छोटी बेटी वो उसका हाथ खड़ा करती है और वो ये कहती है कि मैं अपना वोट बदल रही हूँ, हम घर पर ही रहेंगे। और मजबूरन उन्हें घर ये फैसला करना पड़ता है कि अब वो घर पर रहेंगे। ग्रेहम बोलता है कि हमें तख्तियों से सारे दरवाजे सारी खिड़कियां को बंद कर देना चाहिए। उसका भाई कहता है कि क्या वो तख्तियों से तोड़ नहीं पाएंगे। ग्रेहम बोलता है कि जिस एलियन को मैंने किचन में बंद देखा था वहाँ भी तख्तियाँ थी और वो उन्हें तोड़ नहीं पाया था। और अब रात हो जाती है और रात को न्यूज़ दिखाई जाती है कि जो लाइट्स कल एक शहर में दिख रही थी आज वो 274 से दिख रही है। यानी कि एलियंस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। सबका मानना ये है कि ये एक जंग का ऐलान है, इंसानों और एलियन के बीच की जंग। अब रात को जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो तभी ग्रेहम के बेटे मॉर्गन का जो वॉकी टॉकी होता है उसकी लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और ये समझ जाते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं क्योंकि एलियंस को पता है ये सब के सब अंदर हैं। ग्रेहाम और उसका भाई दरवाजे को खिड़कियों को लकड़ी की तख्तियों से चारों तरफ से पूरी तरह से सील कर देते हैं। और तभी इन्हें एहसास होता है कि उनकी छत पर घर के चारों तरफ कई एलियंस हैं। इन्हें एक हाथ दरवाजे के नीचे से आता हुआ नजर आता है और ये सब के सब बेसमेंट में चले जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर दे लेते हैं। ग्रेहम का बेटा बोलता है कि वो हमारे सीक्रेट्स जान चुके हैं। तभी ये दिखाते हैं कि दरवाजे का जो लॉक होता है उसके हैंडल को बाहर से कोई घुमा रहा होता है। ग्रेहाम उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं खोलने नहीं दूंगा। मेरिल उसका भाई कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आता है लेकिन तब तक एलियंस बाहर से उनकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। लेकिन इनके पास यहाँ पर टॉर्च होती, ये टॉर्च चलाते हैं। ग्रेहम और उसका भाई जोर से दरवाजे को पकड़ लेते हैं ताकि वो अंदर ना आए क्योंकि बाहर एक नहीं कई सारे एलियंस हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि बाहर आवाज़ कर रहे हैं और ये समझ जाते हैं कि ये उनका ध्यान भटका रहे हैं ताकि उनका ध्यान उस तरफ से रहे। ग्रेहम बोलता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं
उसका बेटा मॉर्गन बोलता है कि मैंने किताब में पढ़ा है कि ये बहुत समझदार होते हैं, ये किसी भी तरह से अंदर आ जाएंगे। ग्रेहाम बोलता है कि पहले इस तय खाने में कोयला रखा जाता था और उसे पहुंचाने वाला पाइप यहीं आसपास कहीं होगा, और ये सब पाइप ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि कमरे में अंधेरा है और ये सिर्फ टॉर्च से देख सकते हैं। और जब ग्रेहाम टॉर्च अपने बेटे की तरफ चलाता है तो वो देखता है कि वो पाइप उसके पीछे होता है और वहाँ से एक एलियन का हाथ आता है और वो उसके बेटे को पकड़ लेता है, उसे खींचकर ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन ग्रेहाम और उसका भाई भागते हुए जाते हैं और वो मॉर्गन को पकड़ लेते हैं और खींच लेते हैं। इसके बाद उस जगह को जहाँ से वो हाथ आया था वो कट्टों से पूरी तरह से ढक देते हैं। लेकिन अब मॉर्गन पूरी तरह से डर चुका है, उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। ग्रेहाम अपने बेटे को अपनी बातों से हिम्मत देता है। वो ईश्वर को कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम सिर्फ एक पत्थर हो, तुम पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुके हो और अब दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। ग्रेहाम जो बातें अपने बेटे को बोलता है उससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। तभी ग्रेहाम का भाई बोलता है कि हमें टॉर्च बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, और वो टॉर्च को बंद कर देते हैं और उसके बाद इन सबको नींद आ जाती है। और जब इनकी आंखें खुलती है तो ग्रेहाम अपने भाई से बोलता है कि हम कब से सो रहे हैं। वो कहता है कि 12-13 घंटों से, शायद इनकी जहरीली गैस का असर है। दरअसल एलियन को इन कमरे में जहरीली गैस छोड़ी होती है जिसकी वजह से ये सब सो चुके होते हैं। और अब रेडियो पर यह खबर आती है कि एलियंस धरती पे कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि हमें खाने के लिए आए थे। उन्होंने पूरे एक परिवार को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी जहरीली गैस से कई लोगों को मार चुके हैं। लेकिन अब ठीक है कि अब ये सब यहाँ से जा रहे हैं। ग्रेहाम अपने भाई से वो बोलता है कि वाकई वो जा रहे हैं। वो कहता है कि हाँ, रेडियो पर ऐसा ही बताया है। वो सब के सब यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन कुछ घायल एलियंस अभी भी धरती पर है। वो उसे अब ये भी बताता है कि हर किसी को कोई न कोई कमज़ोरी होती है, शायद लोगों को उनकी कोई कमज़ोरी पता चल गई हो। कल रात जो मैंने अपनी आंखों में हार और डर देखा वो मैं दोबारा देखना नहीं चाहता क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। और इसके बाद ये सब के सब ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें मॉर्गन को इंजेक्शन देना होगा। जब ये ऊपर आते हैं तो टीवी में ये दिखाते हैं कि सब के सब खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि एलियंस वहाँ से जा चुके हैं। ग्रेहाम अपने बेटे मॉर्गन को बोलता है कि तुम टीवी देखना चाहोगे। टीवी उसके भाई के रूम में होता है। ग्रेहाम टीवी को अपने भाई के रूम से बाहर हॉल में लाता है जहाँ पर उसका बेटा होता आता है, और तभी वो बंद टीवी पर एक परछाई देखता है। ये परछाई एलियन की होती है, और जब वो अपने बेटे की तरफ देखता है तो उसे एलियन के ने उसके बेटे को अपने हाथों में उठाया होता है। तभी उसका भाई मेरिल भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे शांत खड़ा रहने को कहता है। और ग्रेहाम को वो पल याद आता है जब उसकी पत्नी का एक्सीडेंट के बाद मर रही होती है, और मरने से पहले उसने ये कहा था कि मेरे बेटे मॉर्गन को कहना कि वो खेले क्योंकि बचपन खेलने के लिए होता है, और मेरे बेटे वो को कहना कि भाई का कहना माने, और मेरिल को कहना कि चारों तरफ से ध्यान से देखे और बैट को बहुत जोर से घुमाए। और वो उसे पल को भी याद आता है जब उसने अपने भाई को कहा था कि तुम इस बात को मानते हो कि इस दुनिया में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इत्तेफाक नहीं होती। और इसके बाद वो कमरे में चारों तरफ देखना शुरू करता है। जहाँ पर उसका भाई मेरिल खड़ा होता है वहीं पर उसका बेसबॉल का बैट होता है। वो अपने भाई को बोलता है कि बैट उठाओ और ज़ोर से घुमाओ, जितनी ज़ोर से तुम घुमा सकते हो। मेरिल बेसबॉल का बैट उठाता है। वहीं एलियन जिसने मॉर्गन को उठाया हुआ है वो अपने हाथों से जहरीली गैस छोड़ना शुरू करता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है जिससे एलियन का ध्यान पूरी उसकी तरफ जाता है। मेरिल पूरी ताकत से उसकी पीठ पर हमला करता है। इसके बाद वो उस पर कई प्रहार करता है। वो एलियन गिर जाता है। ऊपर गिलास होता है, पानी गिरना शुरू हो जाता है जो
और जब पानी एलियन के ऊपर गिरता है तो उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती। यानी कि उस लड़के ने जिसने ग्रेहाम को पत्नी का एक्सीडेंट किया था, उसने ग्रेहाम को बताया था कि शायद ये एलियन पानी से डरते हैं। वो बात सच होती है। पानी गिरने से उस एलियन का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर ग्रेहाम अपने बेटे को बाहर लेकर आता है तो वो कहता है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें अस्थमा का अटैक हुआ था। दरअसल उस एलियन ने मॉर्गन के ऊपर जहरीली गैस डाली थी। उस वक्त उसे अस्थमा का अटैक आया हुआ है। और जब अस्थमा का अटैक आता है तो उस वक्त लंग्स बंद हो जाते हैं। लंग्स बंद होने की वजह से उसके शरीर के अंदर जहरीली गैस नहीं जाती और उसकी जान बच जाती है। वो जानते हैं कि ईश्वर ने उसकी जान बचाई है। कुछ वक्त के बाद ये दिखाते हैं कि ग्रेहाम अब दोबारा से ईश्वर पर विश्वास करता है और वो तैयार होकर चर्च जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।